बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त मौजूद है मियाँ ताहिर मनीर साहब के ज़ोहराना में, जहाँ पर बात करेंगे आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से और आज मौजूदा सियासी निज़ाम अदलिया के किरदार के हवाले से। तो हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मियाँ ताहिर मनीर साहब, जो कि बड़ी ही कदावर शख्सियत, जिनका बड़ा मकाम और सीनियर वकला में इनका बड़ा ही एहतराम। आज हम इनसे बात करेंगे और क्या कहते थे। जी सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने गयूर वकला का, अपने सीनियर्स का, अपने उस्ताज़ा का। उन्होंने आज यहाँ पर आके इस नाचीज़ का मान बनाया। अगर अल्लाह ताला ने इनके दिए वोट से मुझे इज़्ज़त दी तो इंशाअल्लाह ताला जो लेगेसी इनकी है मैं उनको पूरा फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा बैकलॉग इस टाइम वकला और जुडिशरी के दरमियान है उसको इंशाअल्लाह हम ख़त्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अच्छा मियाँ साहब, बहुत से यंग लायर्स आपके साथ हैं, इनके साथ बड़े माजी में दावे और वादे भी किए गए मगर कोई पूरे ना हो सके, तो कामयाबी के बाद सबसे पहला प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या होगा यंग लायर्स के लिए? जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। यंग लॉयर के साथ काफ़ी वादे माजी में किए गए। उसका रिसेंट में एक वाक़या YLF की शक्ल में भी आया कि यंग लॉयर का पहले इलेक्शन करवाया गया, उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया, जिसकी वजह से यंगस्टर में काफ़ी मायूसी है। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो इंशाअल्लाह ताला अपने यंगस्टर के लिए उनके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे और भरपूर कोशिश करेंगे जो YLF है उसको जो है दोबारा बहाल करवा सकें। अच्छा सर, हाल ही में कोर्ट की फीसों में इजाफा किया गया, तो बतौर नायब सदर आपने तो उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट, कोई लेटर कोई आपने लिखा, तो इसमें आपने कोई एहतजाज? जी, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अब्दुल नईम चौधरी साहब, मेंबर पंजाब बार काउंसिल। हम किस लकी हैं जी, इनकी सरबराही में हमने इसके में भरपूर एहतजाज भी किया, प्रोटेस्ट भी किया और बार काउंसिल ने इसमें अपना भरपूर किरदार अदा किया और ये भरपूर प्रोटेस्ट जो है ऊपर तक पहुंचाया भी गया और उसके नतीजे में जो है इस टाइम कोर्ट फीसों में जो है नुमाया कमी हो चुकी है। अच्छा सर, कामयाबी के बाद आपका सबसे पहला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? सबसे पहला, क्योंकि जी जिस आपने फरमाया कि इस टाइम जो ज़्यादा तादाद वकला में है वो यंग वकला की है और ज़्यादा मसाइल भी उनको दरपेश हैं, तो इंशाल्लाह पहला मेरा लाइन जो ऑफ एक्शन होगा वो आके अपने यंग वकला के लिए उनकी खुशहाली के लिए इक़्तिदाम होंगे, जिसमें मैंने बताया कि YLF का बताया, उसमें फिर डिफरेंट सेमिनार्स, जिस तरह ये हमारे टैक्स बार की यहाँ पे नुमाइंदगी मौजूद है। देखिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया कि हर जुमेरात को एक सेमिनार्स होते हैं जिसमें यंग वकला को सीखने का भरपूर मौका मिलता है। तो इनकी नुमाइंदगी में, इनकी रहनुमाई में इंशाल्लाह ये सेम प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी फॉलो करें। अपनी इंतखाबी मुहिम के हवाले से बतौर नायब सदर क्या पैगाम देने जा रहे हैं यंग लायर्स और सीनियर लायर्स को? यंगस्टर के लिए मेरा यही पैगाम है कि जी अपना जो रिश्ता है वो किताबों से कायम रखें, तो क्योंकि ये प्रोफेशन है तो हम हैं। और हमारे यंगस्टर से मेरी दरख्वास्त है, बदस्ता गुजारिश है कि जो जूनियर्स के साथ रिश्ता में थोड़ी कमी आ चुकी है उसको मज़ीद मजबूत करें ताकि जो है यंगस्टर मज़ीद आपकी लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो कर सकें। इंतहाबी और मेरी सबसे एंड में दरख्वास्त ये है कि इलेक्शन में बड़े चंद दिन बकाया रह गए हैं, तो अपने इस भाई के लिए लाजमी कोशिश करें, अपने दोस्तों को मियाँ ताहिर नायब सदर लाहौर बार इलेक्शन के लिए एक वोट की दरख्वास्त ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बड़े ही सीनियर कानूनदान भी मौजूद है जिनका अदलिया में बड़ा एहतराम। इनसे भी बात करते हैं मियाँ ताहिर मनीर साहब की कामयाबी के हवाले से, आया वो किस हद तक मुतमईन है और आया वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हाफिज़ अब्दुल नईम चौधरी, एडवोकेट, मेंबर पंजाब बार काउंसिल। मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हर सूरत होपफुल हूँ कि जितनी ताहिर ने मेहनत की है और ताहिर ने मियाँ ताहिर मुनीर के अंदर वो तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जो किसी भी इलेक्टेबल इंसान के अंदर होनी चाहिए। ये डेडिकेट है, प्रोफेशनल है, सिविल कोर्ट और कोर्ट्स की राहदारियों में रहता है। ये वकला के वो मसाइल जो जेन्युइन मसाइल हैं उनका भरपूर इदराक है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ये कामयाब होने के बाद उन तमाम मसाइल को एड्रेस करेगा और इंशाअल्लाह उनमें नुमाया कमी लाने की कोशिश करेगा। जिस तरह आगे मियाँ ताहिर मुनीर साहब फरमा रहे थे, इस प्रोफेशन में जो सबसे अहम बात है वो वकालत है, और वकालत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हम किताब के साथ ना जुड़ें, जज का एहतराम ना करें, बार और बेंच में बेहतरीन तल्लुकात होने चाहिए। मेरा ये अपना ख्याल है कि जब भी जज के साथ इख्तलाफ होता है, मैंने अपने सीनियर्स को ये देखा
कि उन्होंने मज़ीद किताब को गंगाला, उन्होंने मज़ीद रिसर्च की और उस रिसर्च के ज़रिए उन्होंने मुतमिन करने की कोशिश की। तो मुझे उम्मीद है मियाँ ताहिर मुनीर साहब जो कि सीनियर्स और यंगस्टर में बुनियादी तौर पर टैक्स प्रैक्टिस से ताल्लुक़ है और मैं लाहौर टैक्स बार का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ पिछले साल। उस हवाले से एक बात बड़ी वाज़ेह है कि हमारे इलेक्शंस जो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मामलात हैं जो अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हुए। लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि किसी ऐसे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें जो उन मसाइल और उन इश्यूज़ के हवाले से उसका अपना नॉलेज भी हो कि हाँ ये इश्यूज़ मौजूद हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मियाँ ताहिर मुनीर की सपोर्ट करने का हमारा एक बुनियादी मकसद ये है कि जो वकला को दरपेश मसाइल हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं, उनको ये बहुत आसान तरीके से उसको रीड्रेस कर सकते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि भाई अफसर अब्दुल नईम चौधरी साहब मेंबर पंजाब उस वक्त फरमा रहे थे कि मियाँ ताहिर मुनीर साहब सीनियर्स में और जूनियर्स में यकसा मकबूल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि इस वक्त उनकी मकबूलियत बहुत अरूज पे है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह वो ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। हमारी दुआएं, हमारी तमाम एफर्ट उनके साथ हैं। बाकी जैसे उन्होंने कहा कि उनका विजन बहुत अच्छा है, उनका विजडम बहुत अच्छा है, वो फ्यूचर में यंग वकला के लिए बहुत काम करना चाहते हैं। पर्टिकुलरली जो उन्होंने एजुकेशन के हवाले से बात की कि मैं टैक्स बार का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 2023-24 में, तो उन्होंने कहा हमारी टैक्स बार हर जुमेरात को एक फंक्शन करती है जिसमें यंग वकला को हम ट्रेनिंग देते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स रखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सीनियर्स को दावत देते हैं कि आके उसके ऊपर वो बात करें। तो ये जो उन्होंने कहा जी हम भी इसको फॉलो करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम होगा। जो जूनियर्स वकला हैं उनके सीखने का उनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो अगर इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एक फ्यूचर में जो हमारे अच्छे लॉयर उसमें से पैदा होंगे। पीटीआई ने इसको अपने पेज पे लिया है, तो आपको मौजूदा सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि मुल्क के किस तरह के हालात हैं। तो इसमें इंशाअल्लाह ताला पीटीआई बार में विन करेगी और मियाँ ताहिर मुनीर साहब कामयाबी के बाद ख़वातीन के सुलगते हुए मसाइल को हल करने में कामयाब हो पाएंगे। हाँ जी इंशाल्लाह, क्योंकि जो मौजूदा बार की सूरत हाल है ना वो कुछ ख़ास ठीक नहीं है। और आपने माज में भी देखा है कि जो जितनी भी दूसरी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने इतना कोई ख़ास नहीं, लेकिन पीटीआई की हुकूमत में बार ने ज़्यादा उसमें इम्प्रूव किया है। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैडम ज़ैबन नसार साहबा के जो उस्ताद मोहतरम हैं और बड़े ही सीनियर कानूनदान हैं, जिनसे हम बात करेंगे आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से और मौजूदा सियासी निज़ाम में मियाँ ताहिर मुनीर की कामयाबी के हवाले से आया वो किस हद तक मुतमईन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से थ्रू आउट सारे दोस्त हैं पीटीआई से रिलेटेड वो सारे विन करेंगे। मियाँ ताहिर मुनीर साहब भी पीटीआई के बैच से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो इसको बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है रूल ऑफ लॉ के लिए, क्योंकि किसी भी जगह पे रूल ऑफ लॉ नज़र नहीं आ रहा। हमारी जो मौजूदा कैबिनेट है इस वक्त वो चल रही है, वो एक पपट शो है। लिहाजा इंशाअल्लाह ताला ये सारे पीटीआई दोस्त जो हैं वो विन करके इसको रूल ऑफ लॉ पे लेके आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की अमलदारी होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबका हामी और नासर हो। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि मियाँ ताहिर मुनीर साहब आने वाले दिनों में नौजवान लायर्स के लिए अपना मुस्बत और मरकज़ी किरदार अदा करेंगे और बेंच और बार के मसाइल को बड़े बाखूबी तरीके से हल करने में कामयाब होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।